नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। अब ठगों को 420 कहना आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि जो इनकी संख्या है वो बदल चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ठगों की भी कोई संख्या होती है? तो आपने आईपीसी का नाम जरूर सुना होगा, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। लेकिन अब इसमें सरकार ने संशोधन किया है और अब इन कोडों को अदला बदली की गई है। तो कौन कौन सी आईपीसी धाराओं को उलटफेर किया गया है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून जो है आज से यानी कि 1 जुलाई से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून इस महीने पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला है, तो आइए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 358 रह गई है। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है, 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। ये अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से इसे पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। अब जो धाराओं में बदलाव किया गया है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। वहीं धारा 302, बता दें पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानूनों के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। वहीं नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। वहीं दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। वहीं भारतीय न्याय संहिता में से अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। तो वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। बात करते हैं धारा 399 की। पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में से जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। वहीं धारा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध
अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं। लेकिन क्या बदलाव किए गए हैं तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी है। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे और अब नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं। तो देखिए, आज से आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में जो है वो बदलाव किया गया है और 3 नए कानून जो है उसे भी आज से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।